नहीं चल रही। अच्छा बताओ महाराज, अगर शूर्पणखा चाहती, अगर शूर्पणखा के मन में गड़बड़ी ना हो तो एक बार वो पलट के तो देखती कि भैया खरदूषण तुम हो कि नहीं, चले क्या नहीं। शूर्पणखा ने रोई ही नहीं, बाने तो दूर से देखी तो शूर्पणखा गई का बोले धुआं देख, केवल धुआं देखा कि भंडारों ने बटका हो गई राम कथा। तो शूर्पणखा गई का बोले धुआं देख खरदूषण केरा हो, पद हुआ। शूर्पणखा बोली राम जी ने कहा क्या? बोले तैयार रहो। बोले क्या है? बोले एक नंबर तो गायब, हम दूसरे के पास जा रहे हैं। धुआं देके खरदूषण केरा, जय शूर्पणखा रावण केरा। दूसरे को लेके आ तो जय शूर्पणखा रावण प्रेरा। एक बात और, शूर्पणखा बहुत विद्वान थी। शूर्पणखा की विद्वता पे हम लोग सख्त संदेह नहीं करते। इन चौपाइयों से प्रमाणित होता है कि शूर्पणखा परम बुद्धिमान दशानन रावण की बहन थी। जैसे ही शूर्पणखा रावण के पास गई, बाने रावण ते जाकर पहले मेरी कमी कट गई, क्योंकि शूर्पणखा जानती है रावण ज्ञानी है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंज पूजे उबऊ बात। शूर्पणखा पहले रोई नहीं, तो शूर्पणखा ने रावण के पास जाके क्या कहा? बोली बचना। अच्छा, खरदूषण के पास जाके रोई और रावण के पास पहले रोई नहीं, तो बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस की सूरत विसारी। रावण से क्रोध करके बोली रावण तुझे पता नहीं है क्या? करिस पान सोबत दिन राती, सुध नहीं तो सिर पे आ रहा। रावण सुन रहा है। शूर्पणखा बोली बस तुझे कोई काम नहीं है, बस तुझे ये भी याद नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रुओं आ चुके हैं, तेरे सिर पर दुश्मनों ने डेरा डाला। और शूर्पणखा ने एक बात बहुत बड़ी कह दी, बोले राजनीति बिन धन बिन धरे हरिये समरे पित बिन सत करे मां। शूर्पणखा बोली रावण नीति के बिना राजनीति नहीं हो सकती, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता, और भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म होने वाला नहीं है। शूर्पणखा और बोले संग त्यजति कुमंत्रित राजा, माने ते पान ज्ञान ते लाजा। अगर प्यारे, अगर संगत सही मिल जाए तो महाराज
गलत व्यक्ति भी सुधर जाता है और संगत अगर गलत हो जाए ना तो प्यारे संत भी गलत रास्ते पर चल चले। शूर्पणखा बोली, रावण बोला इतनी क्रोधित क्यों हो, इतना चिल्ला क्यों रही हो? शूर्पणखा बोली इसलिए चिल्ला रही हूं। बोले क्या? बोले कट गई। शूर्पणखा, रावण बोला क्या कट गई? बोले नाक कान काट। बोले किन्ने काटा? अच्छा एक बात, आप किसी भी व्यक्ति को, अच्छा शूर्पणखा चाहती तो डायरेक्ट भी ये कह देती, शूर्पणखा चाहती तो डायरेक्ट कह देती कि लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा। लेकिन प्यारे शूर्पणखा रावण के भीतर के एक एक उसको जानती है। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी ने नाक काटे कान काटे, नहीं, याद दिलाई। बोले रावण, बोले उनके लड़कन ने नाक कान काटी जिनके दादा रघु ने तुम्हें भी भगाया। बोले महाराज रघु के वंशज। बोले अच्छा सच बताना, आपको कऊ के दादा ने पीटो हो लगे और बई के मोड़ा में बहन के नाक कान काट दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? शूर्पणखा एक एक जड़ को उखाड़ रही है। पहले नाम कहाँ का लिया? बोले दशरथ के जाए। रावण बोला दशरथ के जाए? बोले हाँ। बोले हुआ क्या? बोले पुरुष सिंह बन खेलन। बोले महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण इस जंगल में शेर बनकर के खेलने आए। रावण बोला क्या खेलने आए? शूर्पणखा बोली, बोले समझ परी मोए उनकी करीनी रहते निशाचर करिए ही धरी। रावण मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि वो इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करने वाला। बोले तीन कर रावण, बोले उन्हीं राम लक्ष्मण ने हमें नाक कान काटा। रावण बोला कहाँ काटा? बोले पंचवटी। रावण बुद्धिमान था। रावण बोला तुम जी बताओ तुम पंचवटी लेवे का गई? ये प्रमाणित है। रावण बोला तुम पंचवटी गई क्यों थी? पंचवटी अपनी सीमा में थोड़ी है। आप जानते हैं पंचवटी कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र, बंबई के पास। और लंका कहाँ है? रावण बोला मगर की पूंछ से मगर के मुंह पे क्यों गई? क्या जरूरत थी जाने की? शूर्पणखा बोली रावण की कमजोरी क्या है? रावण की कमजोरी है सुंदर स्त्री, क्योंकि नर नाग गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। लंका के अंदर रावण का नियम था कि संसार की जितनी भी प्रत्येक सुंदर स्त्री थी वो सब रावण के महल में। शूर्पणखा बोली रावण पंचवटी पे मैं अपने लिए नहीं गई थी। बोले तो का लेने गई थी? बोले सोहा धाम। बोले अपने लिए नहीं गई थी तो मैं चक्कर में कट गई। बोले काय? बोले सोहा धाम राम से नाम। सोहा